साहिबान कदरदान मेहरबान, आप सबके सामने पेश है इंस्पिरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की छात्राओं द्वारा सबसे पहला ऑनलाइन नाटक। चलो अब शुरुआत करें, बाल विवाह का नाश करें। औरत समाज के विकास का एक अभिन्न अंग है। औरतों की उन्नति ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का मापदंड होती है। लेकिन औरतों की उन्नति के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें से बाल विवाह एक प्रमुख रुकावट है। बाल विवाह औरतों की कार्यकुशलता को न केवल नष्ट कर देता है, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के रास्ते में भी रोड़ा बन जाता है। अतः हमें स्वेच्छा से तथा गंभीर चिंतन की सहायता से कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाने चाहिए जिनसे कि समाज को इस कुरीति से अवगत कराया जा सके और बाल विवाह को रोका जा सके। इसी प्रयास को और प्रभावशाली बनाने के लिए और इस संदेश को समाज के प्रत्येक कोने में फैलाने के लिए यह नाटक हमारे समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है बाल विवाह एक अभिशाप। पात्र परिचय। ममता हमारी नाटक की मुख्य पात्र है। कमला ममता की माता है। राजू ममता का छोटा भाई है। रमेश शादी के बाद ममता का पति है। गीता शादी के बाद ममता की सास है। पूनम ममता के स्कूल की सहेली है। राधा पूनम की माता है। पायल ममता और पूनम की स्कूल की अध्यापिका हैं। एक बच्चे की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें होती हैं उसके दोस्तों के साथ बिताई वो स्कूल के दिनों से, लेकिन सबको ये दिन नसीब नहीं होते। इस दृश्य में हमारी मुख्य किरदार ममता, जो कि अभी 14 साल की है, स्कूल के लिए तैयार हो रही है और उसकी सहेली पूनम उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। क्या बात है ममता, स्कूल नहीं जाना है क्या? अभी तक तैयार भी नहीं हुई? पूरा 1 घंटा चाहिए तुझे तैयार होने में। जल्दी कर वरना देर हो जाएगी हमें। मैं तो तैयार हूँ। मुझे तैयार होने में सिर्फ 10 मिनट लगता है, 1 घंटा नहीं। हाँ चल। गुड मॉर्निंग बच्चों। किरण, यस मैम। पूनम, यस मैम। नीलम, यस मैम। ममता, यस मैम। श्यामा, श्यामा, श्यामा क्यों नहीं आ रही है इतने दिनों से? किसी को कुछ पता है? कहाँ गई है? मैम वो कुछ लोग कह रहे थे कि वो उसके मम्मी पापा ने उसकी कुछ दिनों पहले शादी करवा दी है। शादी? इतनी छोटी सी उम्र में? तुमने इससे पहले आके मुझे बताया क्यों नहीं? आगे से ऐसा कुछ भी होगा तो तुम सबसे आगे पहले मुझे बताओगे, ठीक है? समझ में आया तुम्हारी? जी मैम। हाँ, तो अब हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों सुनो, ममता तुम और पूनम तुम्हारा परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। सभी विषयों में तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो आगे आने वाली माध्यमिक की परीक्षाओं में तुम्हें और अच्छा प्रदर्शन करना होगा, ठीक है? इन परीक्षाओं से तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, जैसे अपने भविष्य को संवारना, किसी चीज़ों के लिए जानना, उन्हें सीखना। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग दिवस आने वाला है और आप सभी को उसमें अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी है और उसमें प्रतिभाग करना है। खासकर पूनम और ममता, तुम अपना परफॉर्मेंस दोगी। जी मैम, करूँगी। लेकिन मैम मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के बताऊँ? हाँ ठीक है, लेकिन कोई परेशानी है क्या? नहीं मैम, वो थोड़ा मैं अपने पापा से पूछ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यार पूनम, तुझे मैं एक बात बताऊँ? हाँ बोल, क्या हुआ?
यार तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यार मेरे मम्मी पापा हर समय शादी की बात करते रहते हैं यार, और आज भी शादी की बात कर रहे थे। हर समय टेंशन रहती है यार, पढ़ने में भी मन नहीं लगता। तू रो मत यार, एक काम करते हैं, कल मैम को आकर सब कुछ बता देंगे। मैम सब ठीक कर देंगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना यार? तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है यार, फिर चलती हूँ। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई हूँ। पता है मम्मी, आज स्कूल में परीक्षा का परिणाम आ गया। मैं हर विषय में पास हुई हूँ। बहुत अच्छा बेटा, खूब मन लगा के पढ़ो। हाँ मम्मी। मम्मी, ममता के मम्मी पापा ना उसकी शादी कराने की सोच रहे हैं। शादी? पता है बेटा, मेरी भी 14 साल की उम्र में ही शादी करा दी, मेरी मर्जी के खिलाफ। मैं भी पढ़ना चाहती थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी, मम्मी, हमने सोचा है हम कल स्कूल में जाकर मैम को सारी बातें बता देंगे। वो कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगी। हाँ बेटा, सही है। अब तू जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। क्या पढ़ रही हो तुम? क्यों परेशान कर रही है उसे? उसे मन लगाकर पढ़ने दे और तू फौरन यहाँ आ और इन सब्जियों को काट दे। और राजू, तुमने ये बादाम क्यों नहीं खाए? वैद चाचा ने कहा था ना, बादाम खाने से सोचने की शक्ति बढ़ती है। खा लो ना बेटा। माँ, मेरी गणित की कॉपी ख़त्म हो गई है, दूसरी कॉपी खरीदनी पड़ेगी। खरीद के लाऊं, फिर सब्जी काट दूंगी। तुम्हें दूसरी कॉपी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में तुम शादी करके ससुराल चली जाओगी। गणित भूलकर सब्जियां काटो, फायदे में रहोगी। माँ, लेकिन मुझे भी भाई की तरह पढ़ना है। बहुत पढ़ लिया तुमने, इतना तो किसी ने नहीं पढ़ा है हमारे खानदान में। राजू तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और तुम बस अपने घर के कामों में मन लगाओ। जाओ अब जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आज ही मुहूर्त निकल जाएगा। जा, अब खड़ी क्यों है? जाके थोड़ा सा संवल ले और वो जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। तुझे पढ़ाई लिखाई करके कौन सा हिसाब करना है? यहाँ तेरे पापा हैं देखने के लिए, वहाँ दामाद जी होंगे। मुझे शादी नहीं करनी। क्या बोल रही हो तुम? तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, जो बोला है वही करो जाके। गुड मॉर्निंग बच्चों। किरण, यस मैम। रिंकी, यस मैम। पूनम, यस मैम। ममता, ममता। ममता उस दिन स्कूल नहीं आई, और आती भी कैसे? एक हफ्ते बाद उसकी शादी जो थी। 10 साल बाद। ये है ममता का ससुराल और यहाँ रहती हैं ममता, ममता की सास गीता, ममता की एक बेटी और ममता का पति रमेश। अरे, अभी तक झाड़ू ही लगा रही हो? बर्तन कौन साफ करेगा? जूठे बर्तनों का ढेर लगा है रसोई में। अभी कर देती हूँ माँ जी। देख बहू, एक लड़की को तो तू जन्म दे चुकी, इस बार लेकिन मुझे लड़का ही चाहिए। इस बार अगर लड़की हुई ना तो तू अपने मायके ही चली जाना। छोरियों की तो लाइन लगा दी है इसने। एक लड़का दे देती तो मेरा वंश चलता आगे।
अब क्या शक्ल दिखाऊंगी मैं इसके दादाजी को अपनी, कि तेरा वंश में वही खत्म कराई। अब बता पप्पू, इन लड़कियों की शादी कौन कराएगा? मैं तो कहती हूँ आज ही इसे इसके मायके छोड़ा। हाँ माँ, सही कह रही है तुम। हमें ही पेट भर खाना नसीब नहीं होता, ऊपर से ये लड़कियाँ और फिर इनकी शादी। मैं आज ही छोड़ाता हूँ इसे इसके मायके। ममता का पति रमेश ममता को मायके छोड़ जाता है, जहां ममता रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब आगे। माँ, मैं अब क्या करूँ? माँ, ममता को यहाँ भेज देने का क्या मतलब? ममता को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। उन लोगों से नहीं संभाला गया तभी तो यहाँ भेज दिया है। मेरी आमदनी कोई इतनी नहीं कि मैं ममता और उसकी बेटियों को देख सकूं। बेटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो खुद राजू पे निर्भर हूँ, जब से तेरे बापू चल बसे। ठीक है माँ। अब तो न मायका ममता का न ससुराल, अब वो किसको बताए अपना हाल। उसे लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत खराब है, कोई ये नहीं मानता कि ये उनकी सोच से मचा हुआ बवाल है। रानी, रानी, जल्दी करो रानी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हें स्कूल भी तो छोड़ना है ना। एक तो पहले से इतनी देर हो रही है और अब पता नहीं कौन है। ममता अपनी बेटियों को लेकर काम की तलाश में भटकते हुए एक घर के बाहर पहुंचती है और वो इस बात से अनजान है कि ये घर उसकी बचपन की दोस्त पूनम का है। अब देखते हैं आगे। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? मैडम जी, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। ममता, तुम ममता हो ना? ये क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अचानक गायब कहाँ हो गई थी तुम? तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की थी हमने। तक कि इस मोड़ पर आकर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सब क्या है? कैसे माँ बाप अपनी खुद की बेटियों का जीवन दुख में डुबो रहे हैं? ये हमारे समाज के कैसे रीति रिवाज हैं जो उनसे उनकी पढ़ाई का अधिकार छीन लेते हैं और उनके सुख और दुख को नज़रअंदाज करते हुए उनका पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज हम सबको एक फैसला करना है कि हमें अपनी बेटियों का जीवन कैसा चाहिए, ऐसा जैसा पूनम का है या ऐसा जैसा ममता का है। फैसला आपको करना है। अब देखते हैं नाटक में आगे क्या होता है। बिना अपने पैरों पर खड़े हुए हालातों का भरोसा करके दूसरों के सहारे अपनी ज़िंदगी बिताने से ऐसा ही होता है। क्या करती बता, घर वाले भी तो शादी करा रहे थे। ऐसा करना गैर कानूनी है। 18 साल से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़के की शादी कराना गैर कानूनी। अगर उस समय हमें यह पता होता तो इसे रोका जा सकता था। देख, बात 18 या 21 की नहीं है, बात है आत्मनिर्भर होने की, अपनी आमदनी खुद कमाने की। इसीलिए शिक्षा पूरी करना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो जो होना था हो चुका है, पर मेरी बेटियां ये गलती नहीं दोहराएंगी। यह देखना तो तेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी ही तो है। मैं उन्हें खूब पढ़ाऊंगी, लायक बनाऊंगी ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सकें। वह गर्व से कह सके कि वो शिक्षित और आत्मनिर्भर इंसान है, किसी पर बोझ नहीं। तुम ये ज़रूर कर पाओगी ममता, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी इसमें। ममता को उसकी दोस्त पूनम का साथ मिला और उसके साथ की वजह से उसे मिली हिम्मत और मौका फिर से पढ़ाई पूरी करने का। कुछ वक्त बाद ममता को नौकरी भी मिल गई और वो भी आत्मनिर्भर बन गई और उसने जो सपना अपनी बेटियों के लिए देखा था उसे पूरा किया। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें
सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ